अभी तक हम वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। वेव फंक्शन कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी पता लगाना चाहते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल है। वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर उसे मूव करने के लिए कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ रही है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। एक एरिया के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर वो उस एरिया से बाहर निकल जाता है तो उसे एनर्जी देनी बहुत इनफाइनाइट हो जाएगी। इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस एरिया से निकल सके। लाइक इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल। एक इनफाइनाइट जैसे एक पर्सन है, एक बहुत गहरे कुएं में गिर चुका है। वो पर्सन उस गहरे कुएं में कहीं भी घूमने के लिए फ्री है। ही इज फ्री टू मूव एवरीवेयर इन द बेल। लेकिन वो जंप लगा करके किसी तरीके से उस बेल से बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि उसकी हाइट या पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, दैट इज इनफाइनाइट है। तो ऐसे पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशंस का यूज करते हैं। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड दूसरी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अब हम इन दोनों को टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें हेल्प करती है इन डिफाइनिंग that how a quantum particle is going to evolve with space and time. It helps to determine how a particle evolve with time and space. साथ ही साथ जैसा हमने अभी आपको बताया कि पार्टिकल के लिए हम वेव फंक्शन का यूज करते हैं, उसे पॉइंट मास नहीं मानते। तो इसके अंदर जो पोजीशन दिखाने के लिए जो होता है वो वेव फंक्शन ही होता है। और वेव फंक्शन की मदद से हम उसकी पोजीशन का आइडिया देते हैं। और ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल और पार्टिकल इन अ बॉक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर हम कहना चाहें, अगर इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स की मदद से। हमारे पास हमें पता होना चाहिए, हमारे पास एक एनर्जी ऑपरेटर होता है और एक होता है मोमेंटम ऑपरेटर। तो एनर्जी ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, एनर्जी ऑपरेटर जो हमारे पास होता है वो होता है एच कट डी डी टी के बराबर, एच कट डी डी टी के बराबर। और मोमेंटम ऑपरेटर
मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है वो होता है आई एच कट डी डी एक्स के बराबर। और साथ ही साथ हमारे पास एक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, वी वांट टू हैव अ एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी ई जो होती है वो हमारी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर हमारी एनर्जी रहती है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम उसमें वैल्यू निकालना चाहें, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पी स्क्वायर वाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पी स्क्वायर 2m जो फॉर्मूला होता है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी बी एक्स के बराबर रहती है। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज को जरा पुट कर लेते हैं। एनर्जी ई और कोई वेव फंक्शन हमारे पास फाइव एक्स है, साथ ही साथ हमारे पास एनर्जी जो है मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन 2m फाइव एक्स इज इक्वल टू बी एक्स के बराबर वैल्यू हमारे पास ला करके दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम मोमेंटम और एनर्जी ऑपरेटर को रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन के आती है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम इसको इधर ले जाएं, तो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास यहाँ ये होती है और एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इसके बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ पर आई डी डी टी फाइव एक्स इक्वल टू, अगर हम उसे ऑपरेट करें मैं आई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 1/2m 1/2m और यहाँ पर 1/2m h कट का होल स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। तो अब हमारे पास ये भी माइनस में ही है। अब माइनस का साइन हमने यहाँ से इधर पहुंचा दिया तो हमारे पास आई डी डी टी फाइव एक्स इक्वल टू एच कट का होल स्क्वायर 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर 5x माइनस बी एक्स। नोट इट डाउन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हम इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को अगर हम इधर ले आए या फिर हमारे पास अभी इसी को यहीं रहने देते हैं, नेगेटिव को हम इधर ही रहने देंगे नेगेटिव।
जो हमारे पास नेगेटिव है ये पूरा, ये, और हमारे पास ये पॉजिटिव था ये, और यहां से हम जब इसे यहां लेके आते हैं तो हमारे पास बनता है नेगेटिव आई डी डी टी फाई एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस बी एक्स फाई एक्स, और इधर से यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव एच कट 2m डी डी एक्स स्क्वायर फाई एक्स के बराबर वैल्यू हमारी बनती है। और यहाँ पर हम वैल्यू जब एच कट होल स्क्वायर को इधर ले लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनके आ रही है इसको हम यहाँ ले लेंगे तो नेगेटिव एच कट का होल स्क्वायर 2m टी स्क्वायर टी एक्स फाई एक्स, वहां से प्लस की हो गई, एंड यहां हमारे पास ये जो वैल्यू है आई डी डी टी फाई एक्स माइनस बी एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर वैल्यू निकल करके आती है। और अब हम इसका डिवाइड पूरी इस इक्वेशन में दे देंगे। नाउ वी डिवाइड दिस इक्वेशन इन होल द इक्वेशन, तो हमारे पास डी स्क्वायर फाई एक्स जो होता है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m एच कट का होल स्क्वायर आई डी डी टी फाई एक्स माइनस यहां पर ये हो जाता है 2m एच कट का होल स्क्वायर और यहाँ बी एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन वी आर गोइंग टू हैव द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकल करके आती है। ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। इसमें अब हम थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे और इसे हम एक फॉर्म और दिखाएंगे आपको इसकी। तो हम जरा ऊपर से इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास वेव इक्वेशन मिली है इसे जरा हम ऊपर लिख लेते हैं। टी स्क्वायर फाई एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में हमें ये कॉमन मिल रहा है तो इसे कॉमन ले लेंगे हम, प्लस हमें माइनस का साइन भी कॉमन मिल रहा है तो हम माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक माइनस साइन कॉमन, लेकिन अभी नहीं हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, केवल हम प्लस 2m एच कट का होल स्क्वायर यहां से ले लेंगे और
अंदर हमारे पास रहेगा माइनस डी डी टी हाँ आयोटा माइनस फाइव एक्स माइनस बी एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू करके आती है। अभी हमने जैसा कि हमने बताया था कि ये जो हमारा ऑपरेटर था ये एनर्जी ऑपरेटर था ई। तो अगर हम इस हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर ई जो था वो बराबर था नेगेटिव आयोटा डी डी टी के बराबर। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है इसकी डी स्क्वायर फाइव एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर नाउ जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है वो 2m h कट का होल स्क्वायर और यहाँ e x e हाँ e फाइव x के बराबर माइनस बी एक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू बनती है डी स्क्वायर फाइव एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2m h कट का होल स्क्वायर e माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वेव इक्वेशन निकल करके आती है। हाँ, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के बाद अब हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होती है वो हमें बताती है क्वांटम स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ये और साथ ही साथ में वो किस तरीके से स्पेस के अंदर एक स्पेस जो दे रखा है उसमें हमारा पार्टिकल है वो किस तरीके से अरेंज है इसके बारे में हमें वो इंफॉर्मेशन देती है। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको डेरिवेट करेंगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है फाइव एक्स टी, जो हमारा फंक्शन है फाइव एक्स टी है और फाइव एक्स टी जो है वो डिपेंड करता है फंक्शन पर और टाइम पर, टाइम दोनों पर डिपेंड करता है ये। तो हम इसे हम लिख लेते हैं एज अ टी के फॉर्म में। अब आप देखिए जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी वो इक्वेशन कुछ हमारी इस प्रकार से थी, जो थी आई एच कट एंड डी डी टी फाइव एक्स टी एंड इक्वल्स टू आई, क्या हो रहा है हल्का से रहे। यहाँ पर हमारे पास होगा नेगेटिव में एच कट का होल स्क्वायर 2m एंड डी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर 5x टी प्लस बी एक्स 5x टी के बराबर वैल्यू हमारे पास करके यहाँ आएगी। अब हम जरा इसे ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है जरा आप यहाँ पे देख लेंगे एक बार।
हमने ये वैल्यू जो थी यहाँ पुट कर दी, आई एच कट डी डी टी फाई एक्स और टी टी बराबर नेगेटिव एच कट का होल स्क्वायर 2m डी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर पाई एक्स टी टी प्लस बी एक्स इक्वल टू पाई एक्स एंड टी टी। अब हमने दोनों साइड को टी टी से डिवाइड कर दिया तो क्या वैल्यू बनती है, नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ साइड विद पाई एक्स एंड टी टी। dividing both side with phi x and t को डिवाइड हम कर देंगे। तो जब हमने यहां से डिवाइड किया तो हम केवल आई एच कट और हम इसे t लिख देते हैं, टी एक्स को t लिख देते हैं और इधर पहले हम डिवाइड करने से पहले इसे निकाल लेते हैं, बेटर ही रहेगा। फाई एक्स में निकाल लिया, आई एच कट फाई एक्स डी डी टी टी इक्वल्स टू नेगेटिव एच कट का होल स्क्वायर 2m टी टी डी डी एक्स स्क्वायर फाई एक्स प्लस बी एक्स फाई एक्स टी एक्स। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। अब हम इस इक्वेशन में डिवाइड देंगे तो हमारे पास इक्वेशन में क्या बनता है, यहाँ पर आई एच कट अपॉन टी डी टी डी टी और यहाँ से डी टी से कट गया तो हमारे पास फाई एच कट का होल स्क्वायर 2m 1 अपॉन फाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर फाई एक्स और यहाँ बी एक्स हमें मिलता है। अब हम जानते हैं कि ये जो टर्म हमें मिल रहा है वो टाइम का मिल रहा है और ये जो है टोटली टाइम से अलग है। तो हम यहाँ पर इसे देख करके बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास एनर्जी है और ये भी हमारे पास एनर्जी है। ये हमारे पास टाइम वाला टर्म दिख रहा है और ये हमारे पास स्पेस, जिस पे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसे यहाँ पर लेते हैं टाइम वाले टर्म को, तो हमारे पास वैल्यू बनती है क्या, आई एच कट अपॉन टी डी टी डी टी ई, ये इक्वेशन में यहाँ पर मिलती है। और वहीं अगर ये हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ई की, तो ई की वैल्यू हमें मिलती है, ई एक्स की वैल्यू अगर इसको बराबर रखें हैं तो नेगेटिव एच कट का होल स्क्वायर 2m 1 अपॉन फाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर फाई एक्स प्लस बी एक्स। ये हमारे पास वेव इक्वेशन निकल के आती है जिसको हम देख पा रहे हैं ये टाइम से टोटली इंडिपेंडेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है।
तो ऐसे इक्वेशन को ही हम टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कहते हैं। तो इट इज द टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन और ये हमारे पर टाइम पे डिपेंड कर रही है। इस इक्वेशन का यूज हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स और इनफाइनाइट पोटेंशियल फाइंड करने में करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सबको ले आए यहाँ पर हम EX को इधर ले आते हैं, तो नेगेटिव H कट का होल स्क्वायर बाई 2m 1/5 d स्क्वायर dx 5x प्लस dx माइनस k e इक्वल टू 0। माइनस ऑफ 2 पाई को हम इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आती है तो वो वैल्यू हमारे पास आती है टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर 5x इक्वल और मैथ हमने वो कर दिया है तो प्लस 2m h कट का होल स्क्वायर e5 माइनस 2m h कट का होल स्क्वायर bx 5 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है dx स्क्वायर 5x एंड यहाँ प्लस 2m h कट का होल स्क्वायर और यहाँ पर अंदर हमारे पास जाता है e5 माइनस bx 5 इज इक्वल टू 0 और दोनों से 5 को हम कॉमन ले लेंगे डी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर 5x प्लस 2m h कट का होल स्क्वायर e माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू कर करके आती है। साथ ही साथ एक छोटी सी बात और, इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल के लिए हम बात करें तो बी एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए तो हमारे पास एक ऑप्शन बन जाती है डी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर 5x प्लस 2m h कट का होल स्क्वायर e5 इज इक्वल टू 0 फॉर द इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल के लिए हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ये निकल करके आती है। तो इट इज द टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन वी आर गोइंग टू बी हैव, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्क्राइब हियर।